हृदय के माध्यम से, आपके कर्ण, आपके नयनों के माध्यम से आपके समक्ष प्रकट हो जाएंगे। सूत जी ने श्रीमद् भागवत के महात्मा का यहाँ वर्णन किया और तब एक कथानक वहां शौनक आदि ऋषियों को बताया कि एक बार नारद जी कलिकाल का प्रभाव देखने के लिए तीर्थाटन कर रहे थे और तीर्थाटन करते हुए आप भारतवर्ष पहुंचे। भारतवर्ष में आप अलग अलग स्थान पे गए और वृंदावन में आपने एक अद्भुत आश्चर्य देखा कि एक नव युवती विलाप कर रही है और उसके समक्ष ही दो वृद्ध पड़े हुए हैं। अब देखिए, नव युवती और दो वृद्ध उसके समक्ष पड़े हुए हैं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। एक नव युवती और दो वृद्ध, ये दृश्य उनकी समझ में नहीं आया। उन्होंने नव युवती से प्रश्न किया, तुम कौन हो? तब उन नवयुवती ने कहा कि मैं भक्ति हूं और ये दो जो वृद्ध हैं ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो देखिए, यहां एक बात बड़ी स्पष्ट होती है कि ज्ञान और वैराग्य की जननी कौन है? भक्ति। ज्ञान और वैराग्य स्वतंत्र नहीं है। इसका आशय क्या है कि स्वतंत्र रूप से अगर ज्ञान का अनुशीलन किया जाए, वैराग्य का अनुशीलन किया जाए, या यूं कहें कि भक्ति रहित ज्ञान और वैराग्य का अनुशीलन किया जाए तो कुछ प्राप्त नहीं हो। और जिसमें भक्ति है, जिसके अंदर भक्ति पूर्ण यौवन अवस्था में है, दृढ़ हो गई है, प्रगल्भ हो गई है, तो वहां स्वतः ही ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति हो जाएगी। तो यहां ये दृश्य देखकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। भक्ति ने अपनी पीड़ा बताई। नारद जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, ये इसलिए हुआ है कि इस कली काल में सब वस्तुओं का सार चला गया है। भावुक कथाएं हो रही हैं, लेकिन कारिता कर्ण लाभेन कथा सार तत्वगत। जो कथा करने वाले हैं वो लोभवश कथा कर रहे हैं, द्रव्य के लिए, पैसे के लिए कथा कर रहे हैं, भक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। इसलिए कथा का सार चला गया है। इसलिए तुम वैष्णव के हृदय में नहीं आ पाती है, क्योंकि जो कथा करने वाला है उसका लक्ष्य भक्ति नहीं है, उसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है, उसका लक्ष्य ये नहीं है कि सबके हृदय में श्री भक्ति माला नृत्य करो। उसका लक्ष्य अर्थ है, द्रव्य है। इसलिए कथा वो चमत्कार नहीं दिखा सकती है, इसलिए उसका सार चला गया। ऐसे ही काम, क्रोध, मोह, लोभ, तृष्णा व्याकुल चेतस। जीव काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा से व्याकुल है, उसका चित्त संतप्त है, फिर भी वो तिष्ठति तपसी, फिर भी वो तप का पाखंड कर रहा है, बैठ गया है आंखें बंद कर कर और अपने आप को तपस्वी बताना। इसलिए तप का सार चला गया है, तब का कोई फल नहीं है। और पंडितास्तु कलत्रेण नमन्ते महिषाई। जो पंडित लोग हैं ये सब महिषों की तरह रमण करते हैं, सब अपनी स्वार्थ पूर्ति में लग गए। इसलिए भक्ति महारानी आप जो वृद्ध हुई और आपके साथ आपके जो पुत्र हैं इनकी जो स्थिति हुई, इसका कारण ये कलयुग का दुष्प्रभाव। आप वृंदावन आई और वृंदावन में आप युवा हुई क्योंकि यहाँ भक्ति है, यहाँ हमारे ठाकुर चले हैं। वृंदावन बड़ा धन्य है, ऐसे से दिव्य संतवान
मीरा जी जब वृंदावन गई तब उनके हृदय में तो ये भाव आया कि ये वृंदावन नहीं, ये साक्षात गोलोकधामी है। उन्होंने अपने भाव को प्रकट किया बड़े सुंदर पद में कि लागे वृंदावन नीको, आली माने लागे वृंदावन नीको। वृंदावन आई, पर यहाँ के जो वैष्णव हैं जो श्री ठाकुर की सेवा में हर समय तल्लीन रहते हैं, उनके प्रभाव के कारण तुम युवा हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की यहाँ दाल नहीं गली, इसलिए भी वृद्ध है। अभी वो श्री कृष्ण कहीं गए नहीं हैं, तुम चिंता मत करो। उनके चरणों का ध्यान करो। श्री कृष्ण चरणाम्बोजं स्मृति दुखम गमिष्यति। श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करते ही समस्त दुखों का निवारण हो जाता है। मैं प्रयास करूंगा, मैं इन तुम्हारे पुत्रों को वेदवाणी
गीता के उपदेश, शास्त्रों का सार सुनाऊंगा और इनको पुनः युवा करूंगा। और देखो भक्ति, तुम्हारी तो बड़ी महिमा है, क्योंकि तुम्हारी जो डोर है उससे भगवान ऐसे चले आते हैं जो न तप से आ सकते, न दान से, न यज्ञ अनुष्ठान। हरि ने साध्यते भक्तया, और प्रमाण क्या है? प्रमाणम तत्र गोपिका। जो गोपी जन थी, जो मूढ़ गवारिन थी, उन्होंने तुम्हारा ही आश्रय लेकर भगवान के अंदर ऐसी एक निष्ठ भक्ति उत्पन्न, एक निष्ठ अनुराग उत्पन्न कर लिया कि वो जो सबके स्वामी हैं उन गोपियों के आगे पीछे दौड़ा करते। तो तुम्हारी महिमा तो बड़ी विलक्षण है। तुम भगवान की भार्या हो, इसलिए तुम खेद मत करो, मैं अभी कोई अनुष्ठान करता हूं। देखिए, संतों का हृदय बड़ा करुणा से पूरित होता है, वो परमार्थ के लिए ही कार्य करते हैं। वो लग गए, आपने ज्ञान और वैराग्य को खूब वेदवाणी, खूब शास्त्रों का श्रवण करवाया, लेकिन सारे प्रयास निरर्थक रहे। जो ज्ञान वैराग्य थे वो वैसे के वैसे वृद्ध ही रहे, वो जागृत नहीं हो पाए। आप बड़े चिंता में पड़ गए। तब एक आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी ने कहा, देखिए, जब साधु संत कोई दृढ़ निश्चय लेकर कार्य करते हैं तो प्रकृति की समस्त शक्तियां उस कार्य को संपादित करने के लग जाती हैं। उसी क्षण आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि हे नारद जी, तुम कोई सत्कर्म करो, उस सत्कर्म से ये ज्ञान और वैराग्य पूरा युवा हो जाए। नारद जी आकाशवाणी सुनकर वहां से निकल पड़े। आप सब जगह गए, सब अलग अलग साधु संतों से आपने पूछा, बात करी, चर्चा करी, कहीं कोई संतोष को नहीं रहा। सबने कहा कि आपने इतने अनुष्ठान कर लिए, इतनी वेदवाणी, इतनी गीता, इतने शास्त्रों का आपने ज्ञान और वैराग्य को श्रवण करवा दिया, और ये युवा नहीं हुए, तो कोई और साधन हमें समझ में नहीं आता। आप निराश होकर और बद्रीवन की तरफ चले। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि कोई संत, कोई निष्काम भक्त किसी के हित के लिए अगर संकल्पबद्ध हो जाए तो समस्त प्रकृति उसके संकल्प को पूरा संकादिक ऋषि है। सनातन सर्वकुमार, इनकी उम्र हर समय 5 वर्ष ही रहती है। क्यों रहती है 5 वर्ष? सबसे बड़े हमारे पूर्वज हैं, अग्रज हैं, ब्रह्मा जी के सृष्टि के सबसे पहले मानस पुत्र हैं। करोड़ों वर्ष की इनकी आयु है, फिर भी आप अगर हमारे सामने जब प्रकट हो जाए तो हमें 5 वर्ष ही दिखेंगे। सदा वैकुंठ नहीं लिया, हर समय वैकुंठ धाम में रहते हैं। माना हरि कीर्तन तत्परा, भगवान श्री हरि के कीर्तन में तत्पर है। लीला रसोन्मता, भगवान की लीला रस सुनकर एकदम से आवेशित हो जाते हैं। और जिनका कथा मात्र का जीवन है, जिनका जीवन केवल कथा है, तो क्यों 5 वर्ष? तो वहां उल्लेख है, हरि शरणम ही नित्यम मुखे वचन, हरि शरणम ही नित्यम मुखे वचन, अतः काल समादिष्टो जरा विषमान न बाध्यते। चूंकि उन दिव्य महापुरुषों के मुख से सतत
कीर्तन होता रहता है, एक निमिष भी वो बिना कीर्तन किए नहीं रहते हैं। इस कारण जरा युष्मान न माते थे, उनको बुढ़ापा वृद्धावस्था नहीं सताती। सूत्र दे दिया, हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं ब्यूटी पार्लर बंद हो जाएंगे, और आजकल तो नए नए तरीके आ गए हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी और पता नहीं क्या क्या, तो सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। युवा रहेंगे हर समय, जवान, एकदम तनकाती कृषियों की तरह तेज। साहब को देखिए, पिछले 6 वर्षों से आपको देख रहा हूं मैं। धन के बारे में तो मालूम नहीं है, परमार्थ में अपना जीवन दे के रखा है, परमार्थ में लगे रहते हैं सतत, और आज भी मुझसे ज्यादा काम करते हैं, दुगनी उम्र के होंगे। शक्ति, भगवती शक्ति। तो बहुत बढ़िया सूत्र दे दिया मैंने आपको, लाखों रुपए बच जाएंगे। और कलयुग में तो यही सब हो रहा है।
हे दिव्य ऋषियों, ये भगवान की कृपा है। देखिए, नारद जी भी भगवान के अवतार हैं, सनकादिक ऋषि भी भगवान के अवतार हैं। 24 अवतारों की जब हम चर्चा करें, लेकिन आपस में जो संवाद है वो क्यों है? परमार्थ के लिए, जीवों के कल्याण के लिए। तो ब्रह्म ही ब्रह्म से पूछ रहा है, भगवान ही भगवान से पूछ रहा है कि जो ज्ञान और वैराग्य है ये वृद्ध हो गए हैं, भक्ति नवयुक्ति है, इनको कैसे युवा किया जाए ताकि कलिकाल का जो प्रभाव है वो समाप्त हो। कलयुग में जो लोग संतप्त हैं, आपस में क्लेशाग्नि से द्वेषित जल रहे हैं, उनको कैसे शांति प्राप्त होगी अगर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं होगा? सनकादिक ऋषि, आपने कहा कि नारद जी आप श्रेष्ठकर प्रश्न लेकर हर समय उपस्थित होते हैं और आपका ये प्रश्न बड़ा ही श्रेष्ठ है और उसका एकमात्र जो शास्त्र समाधान है वो श्रीमद् भागवत कथा का पारायण है। और श्रीमद् भागवत कथा का भी साप्ताहिक ही पारायण है, क्योंकि कलयुग में मनुष्य के पास समय नहीं है। एक तो उम्र कम हो, आधी उम्र सोने में निकल जाती है, व्यर्थ कर्म भी, नक्तम निद्रया नष्टति, रात्रि निद्रा में नष्ट हो जाती है और दिन जो है व्यर्थ के संकल्प विकल्प काम धंधे अलग अलग उपकर्मों में व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए एक मास की कथा या एक साल की कथा उसका तो अब समय नहीं रहा, सप्ताह की कथा का आयोजन होना चाहिए और निश्चित रूप से जैसे ही वो आयोजन होगा और ज्ञान वैराग्य अपने पूर्ण यौवन अवस्था को प्राप्त करेंगे। नारद जी ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक सनकादिक ऋषियों से पूछा कि कौन सा स्थान उचित रहेगा इस कथा के लिए। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि आनंद तट नाम का एक तट है गंगा के निकट, वहां आप इस कथा का आयोजन कीजिए और निश्चित रूप से आपका मनोरथ सफल होगा। नारद जी ने सारी व्यवस्था बिठाई है, सब लोगों को आमंत्रित किया है, देव गंधर्व किन्नर चारण सभी लोग वहां उपस्थित हुए हैं, सभी ऋषि मुनि संत साधु सब वहां एकत्रित हुए हैं और सनकादिक ऋषियों को व्यास आसन पर बिठाकर आपने कथा प्रारंभ करी है। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई है, सनकादिक ऋषियों ने भक्ति का और श्रीमद् भागवत का महत्व का वर्णन किया है। जैसे ही महत्व का वर्णन हुआ, एक आश्चर्य हुआ। भक्ति, देखिए भक्ति कहाँ थी? वृंदावन में। ज्ञान वैराग्य कहाँ वृद्ध देखे गए थे? वृंदावन में। और भक्ति और ज्ञान वैराग्य दोनों युवावस्था में उसी क्षण वहां सनकादिक ऋषियों की जो कथा चल रही थी वहां उनका प्राकट्य हुआ। यह आश्चर्य देखकर सब लोग चकित रह गए। सब सनकादिक ऋषियों ने कहा तो भागवत की महिमा है। भक्ति नृत्य कर रही थी और ज्ञान वैराग्य भी युवावस्था को प्राप्त होकर नृत्य कर रहे थे। अभी सिर्फ कथा का महत्व नहीं हुआ था। तब भक्ति ने पूछा कि महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं कहाँ उपस्थित हूँ अपने पुत्रों के साथ? तब सनकादिक ऋषियों ने कहा कि तुम तत्काल ही सभी वैष्णवों के हृदय में स्थित हो जाओ और हर समय स्थित रहना, क्योंकि तुम्हारी ही स्थिति से भगवान की उनको प्राप्ति हो सकती है। भक्ति तत्क्षण ही जितने भी कथा में वैष्णव उपस्थित थे, श्रोता उपस्थित थे, सबके हृदय में स्थापित हुई है। ज्ञान वैराग्य अपनी पूर्ण कलाओं के साथ सभी वैष्णवों के अंदर समाहित हुए, स्थापित हुए। तब नारद जी ने प्रश्न किया कि ये चमत्कार तो बड़ा अद्भुत रहा, लेकिन ये कथा और किन किन पापियों का, कैसे कैसे लोगों का, अधर्मियों का कल्याण कर सकती है? तब सनकादिक ऋषियों ने कहा कि नारद जी ये कथा तो मात हत्यारा, पितृ हत्यारा, गौ हत्यारा कितना ही बड़ा पापी हो
कथानक सुनाया। अधिकांश आप सब लोग उस कथानक को जानते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण था, उनकी पत्नी थी धुंधली और कोई पुत्र नहीं था। आत्मदेव ब्राह्मण संतप्त अवस्था में एक सन्यासी के पास गए। सन्यासी ने एक फल, एक चूरू उनको दिया। आत्मदेव ब्राह्मण को लेके आए। उनकी पत्नी धुंधली ने किसी कारणवश, अज्ञानवश वो फल नहीं खाया और अपने यहाँ जो गाय थी उसको खिला दिया और कपटता पूर्ण व्यवहार करते हुए अपनी एक सखी का नवजात शिशु उसको वो अपने घर लेके आ गई। यहाँ उन गौ माता के गर्भ से परम भागवत गौकर्ण जी उत्पन्न हुए, जिनके कर्ण जो थे वो गाय के समान थे, इसलिए उनका नाम गौकर्ण। इधर जो पुत्र धुंधली के हुआ उसका नाम रखा गया धुंधकारी। जैसा नाम था वैसे उसके कर्म थे। कपट का, कपटपूर्ण व्यवहार धुंधली ने किया था तो कपट का ही वो परिणाम था और इस कारण से बड़ा ही दुष्ट, सबको दुख देने वाला, लोगों को परेशान करने वाला, चोरी डकैती करने वाला। जब आत्मदेव ब्राह्मण ने ये बात देखी कि मेरा पुत्र तो इतना विध्वंसकारी है, दुष्ट है, पापी है, उनके मन में बड़ा शोक हुआ। तब वो गौकर्ण जी के पास गए। गौकर्ण जी ने उनको शिक्षा दी है ज्ञान और वैराग्य की। 3 श्लोकों में गौकर्ण जी ने शिक्षा दी है। कहा है कि पिताजी ये संसार असार है, या आप जिसको क्या पुत्र मान रहे हैं, कहाँ पुत्र है आपका? असारा खलु संसारो दुख रूति विमोक सुतम कस्यम धन कस्यम स्नेहवान जुड़ते विषय। कौन किसका पुत्र और कौन किसकी पत्नी? अनंत जन्मों से हम पता नहीं किन किन योनियों में भटकते हुए आ रहे हैं। कभी कीट, कभी भृंग, कभी चिपकली, कभी कुकर, कभी पेड़, कभी जड़ योनियों में। अब भगवत कृपा हुई है, ये भगवान ने अपना धाम, ये शरीर दिया है, इसलिए अब आप अपने अंदर विवेक लाओ। हमारा तो केवल एक भगवान है, हमारा जन्म मरना साथी आपको नहीं है। इसलिए ये संसार जो आसान है इसको आप छोड़ो। हे अस्ति मातुर्वे अभिमत त्वचतम जया सुता आदिशु सदा ममतल मुंचये। ये जो धय है पिताजी, इसमें क्या है? इसको देखिए जरा गौर से, क्या है इसके अंदर? कभी झांक के देखा आपने पिताजी? 9 द्वार है जिससे सिर्फ मल निकलता है, अंदर सिर्फ गंदगी है, दुष्टा है, मूत्र है, मल है। आंखों से मल निकलता है, नासिका से मल निकलता है, मुंह से मल निकलता है, शरीर के इन सब 9 द्वारों से मल निकलता है, पसीना निकलता है। वह अस्थि, और इसमें है क्या? अस्थि का एक पिंड है, उस पे हाड़ मांस और मलमूत्र का एक पिंड था, कर दिया गया, उसका नाम दे दिया गया है। इसमें क्यों आप आसक्ति करते हैं? वे अस्थि मातुर्वे अभिगतत्वस्तम, इसमें जो तुम्हारी आसक्ति उसको छोड़ो। जया सुता आदिशु, और चूंकि तुम्हारे सारे संबंध इस धय से हैं जो कि मृत है, जड़ है, इसलिए इसके जो संबंध है उसकी अपनी ममता छोड़ो। जया सुता आदिशु, पत्नी पुत्र में जो ममता है उसको छोड़ो। क्यों ममता रखें? जब ये शरीर हमारा नहीं है तो इस शरीर से संबंधित जो जीव है वो हमारे कैसे हो सकते हैं? और जो उनके अंदर जो परमात्मा बैठा है वो तो हमारा है ही, हमारा जन्म मरना साथी, थाने नहीं बिसरू दिन रात, तो हमारा है, हमेशा से हमारा है, हमारा था और हमारा है। इसलिए पिताजी आप ममता छोड़िए और इस संसार को क्षण भंगुर देखिए। जगत इदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसी को बहु भक्ति निष्ठ, और उस वैराग्य के रस को पियो जिसमें आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज। जो इस वैराग्य रस का पान करता है वो हर समय मौज में रहता है, प्रसन्न रहता है, उन्माद में रहता है। इसलिए पिताजी आप धर्म भजस्वम त्यज लोक धर्मान, आप
जो वैष्णव धर्म है उसको सतत भजो और त्यज लोक धर्मान, और जो लोक धर्म आपको संसार में बांधते हैं, जिससे आपका संस्कृति का चक्कर नष्ट नहीं हो रहा, उसको आप छोड़ो। सेवा करो साधुओं की, और किसी के गुण दोष चिंतन आशु मुक्त हुआ, किसी अन्य के गुण और दोषों को बिल्कुल मत देखो, न दोष को देखो न गुण को। हर समय भगवान की कथा का श्रवण करो। इस प्रकार गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को ये दिव्य शिक्षा दी। पिताजी को विवेक हुआ, पिताजी समझ गए, और आपने अपने मन को एक निष्ठ कर भगवान में लगाया है। वन में गए, दशम स्कंद का आपने पाठ किया है, और अपने चित्त को, मन को, अहंकार को, प्राणों को भगवान में स्थित कर भगवान के नित्य धाम को आप प्राप्त किया। इधर धुंधकारी के कुकृत्य बढ़ रहे थे, माँ भी परेशान हुई, कुएं में गिर के मर गई। 5 वैश्याओं को घर पे ले आया। 5 इंद्रियां हमारी, ये 5 वैश्या ही हैं जो हमें नचाती रहती हैं। 5 विषयों को हम देख देख के नाचते रहते हैं। आंखें हमें अच्छा रूप दिखाना चाहती हैं, जिह्वा हमें अच्छा खिलाना चाहती हैं, स्पर्श हम अच्छा करना चाहते हैं, श्रवण इंद्रिय हमें अच्छा सुंदर संगीत सुनाना चाहती है। 5 विषयों में हमें इन 5 वैश्याओं ने नचा रखा है। तो इस धुंधकारी भी 5 वैश्याओं को ले आया, और उन 5 वैश्याओं ने सोचा कि ये धुंधकारी जो है हमें पाल तो रहा है, पैसे भी हमारे लेके आता है, लेकिन कभी अगर ये पकड़ा गया तो हम भी पकड़ी जाएंगी। उन 5 वैश्याओं ने उस धुंधकारी को बड़े ही घृणितम तरीके से, दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतारा है। और धुंधकारी इस घटना के पश्चात एक महाप्रेत के रूप में प्रकट हुआ है। इधर वो प्रेत बनकर इधर उधर भटकता रहता, हा करके चिल्लाता रहता। गोकर्ण जी को जब मालूम पड़ा कि धुंधकारी का शरीर पूरा हो गया है, उन्होंने गया में पिंडदान करवाया, पुनः लौट के आए। जब वो घर पे थे तब धुंधकारी अलग अलग आकृतियों, कभी भैंसा बन के, कभी राक्षस बन के, कभी स्त्री बन के उनके सामने आने लगा। और गोकर्ण जी ने अपने अभिमंत्रित जल से उसकी वाणी खोली है। तब धुंधकारी ने बताया कि भाई मैं आपका अनुज हूँ, और इस प्रकार की घटना मेरे साथ हुई है, मुझे मुक्ति आप दिलाओ। तब धुंधकारी की ये बात सुनकर गोकर्ण जी का हृदय पसीजा। अगले दिन उन्होंने संकल्प किया। उनके संकल्प को देखकर सूर्य भगवान प्रकट हुए। सूर्य भगवान ने आकाशवाणी करी थी, श्रीमद् भागवत का तुम पारायण करो, भागवत कथा करो, उससे निश्चित ही धुंधकारी का मोक्ष हो जाएगा, वो इस प्रताड़ना से, इस पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण जी ने कथा करी है, सबको बुलाया है, आयोजन हुआ है। एक बांस कथा स्थल पे था, 7 गांठों वाला। धुंधकारी ने अपनी जगह देखकर उस बांस पर, क्योंकि हवा रूप में प्रेत होते हैं, उस बांस पे वो जाकर बैठ गया। पहले दिन की कथा समाप्त हुई, पहली गांठ हुई। कथा आप सबको मालूम है, 7 दिन की कथा समाप्त हुई। 7वें दिन धुंधकारी एक दिव्य शरीर में प्रकट हुआ है, वैकुंठ लोक से भगवान आया है। धुंधकारी अपने भाई को प्रणाम कर गोकर्ण जी को प्रणाम करके उस भगवान में विराजा है। गोकर्ण जी ने प्रश्न किया है पार्षदों से कि कथा तो सबने सुनी है, भगवान केवल धुंधकारी के लिए क्यों आया, बाकी सब अधिकारी नहीं है? तब उन पार्षदों ने कहा नहीं, धुंधकारी ने जिस मन योग से, जिस श्रद्धा से इस कथा का श्रवण किया है, उसके निमित्त तत्क्षण ही उसकी मुक्ति हो गई है। आप फिर कथा का आयोजन करो, क्योंकि श्रवण का भेद जो है उस कारण से ये जो श्रोता थे उनकी मुक्ति नहीं हो पाई। गोकर्ण जी ने पूरा दिव्य कथा का आयोजन किया, और उस कथा के अंत में खूब सारे विमान आए हैं, और जितने भी श्रोता थे, भागवत में ऐसा वर्णन है, जितने भी श्रोता थे, यहाँ तक कि जो
पशु योनि में भी थे, उनके लिए भी विमान आया और सब दिव्य शरीर रूप धारण कर कर और भगवान के नित्य धाम को गए हैं। गौकर्ण जी को लेने स्वयं श्री हरि आए हैं, ऐसा वर्णन है। गौकर्ण जी को श्री हरि ने अपने कंठ से लगाया है, अपना स्वरूप प्रदान किया और अपने साथ अपने नित्य गोलोक धाम में गया। सनकादिक ऋषियों ने सारा प्रसंग सुनाया और तभी वहां सुखदेव जी का आगमन हुआ और सुखदेव जी के आगमन के पश्चात साक्षात भगवान श्री हरि अपने पार्षदों के साथ वहां उपस्थित हुए हैं और उपस्थित होकर बड़ा जोर का कीर्तन वहां हुआ है। सनकादिक ऋषियों ने कहा है कि प्रभु हम आपसे एक ही प्रार्थना करते हैं कि जहां पर भी ये भागवत कथा हो वहां आप अपने इस परिकर के साथ उपस्थित रहिएगा। भगवान ने कहा तथास्तु, जहां पर भी श्रीमद् भागवत कथा का मनोयोग से श्रवण किया जाएगा, कथन किया जाएगा, संपूर्ण परिकर के साथ मैं वहां उपस्थित रहूंगा। और फिर बहुत तीव्र गति से सभी भक्तों ने पार्षदों ने कीर्तन किया है। नारद जी को प्रसन्न करकर वहां से प्रस्थान किया है। भागवत भगवान की कथा लीला रसोन्मता भागवत कथा या भरी कथा जब हम श्रवण करें तो रस में उन्मत्त हो जाना चाहिए। और उन्मत्त होने का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है कि हमारे पूरे शरीर में रोमांच हो जाए, कंप हो जाए, भगवान का संस्पर्श हमें अनुभव, भगवान की स्फूर्ति हमें। सनकादिक ऋषियों ने श्रीमद् भागवत के कथा श्रवण की विधि बताई है, क्या क्या नियम और क्या क्या मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में वर्णन हुआ है।